बात शेयर करनी थी। किसी ने बताया था मुझे कि कोई भी प्रॉब्लम हो, एक बार अपनी प्रॉब्लम स्टेटस पे शेयर करो जब आपके पास लोग ना हो, या किसी भी मीडिया, सोशल मीडिया पे आप शेयर करके देखो कि क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या तुम जो करने वाले हो वो सही है या नहीं है। तो मैं इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ बताने के लिए कि मेरी एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, क्या ये मैं करूँ या ना करूँ। देखो, मेरी नानी घर में शादी है, ठीक है। मेरे मामा के 4 लड़के हैं, बड़े वाले की शादी हो रही है। भाई पूरा वीडियो सुन लो यार, 4-5 मिनट की होगी, पूरी वीडियो सुन लो। बाद में आपको न्यूज़पेपर से पता चलेगा क्या इतनी सी छोटी बात से लिए कोई लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ। तो मेरे घर में, मेरे नानी घर में शादी है, बड़े मेरे लड़के का। यार मुझे पूछा नहीं है यार, समझ रहे हो, मेरे को पूछा ही नहीं। मैं 2 भांजा हूँ, एक मेरे बड़े भैया, एक मैं, मेरे को पूछा ही नहीं है। मतलब मेरे घर वाले, जो मेरी माँ जो है, उनकी एक ही बहन है, इकलौती है मेरी बहन, माँ इकलौती है। उनको भी यार कोई इज्जत सम्मान नहीं है, उनको भी उस तरह से नहीं पूछा जिस तरह से पूछना चाहिए भाई। समझ रहे हो, मेरे नानी घर से मेरा घर जो है मात्र 8 या 9 किलोमीटर दूर होगा। हाँ, और जो फाइनल जब लड़की देखने स्टार्टिंग हो जाते हैं कि मतलब ठीक है ये लास्ट बार लड़की देखा जाएगा, तो 100-150 किलोमीटर स्पेशल गाड़ी भेजी उन्होंने। पता नहीं कोई रिश्तेदार था भी नहीं था, उनके लिए 150 किलोमीटर दूर पर्सनल स्कॉर्पियो भेजा गया भाई, उस फैमिली को उठाने के लिए और वो लड़की को दिखाने के लिए। पर मेरे घर जो 7 से 8 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ यार पूछा तक नहीं कि चलोगे लड़की देखने मेरी माँ को। जबकि मेरी माँ इतनी सीधे हैं, गांव घर में भी बोलते हैं कि आज के डेट में ऐसी लड़की, ऐसे व्यवहार वाला मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरी माँ की कोई डिमांड ही नहीं है। समझ रहे हो, जब गांव घर में जाती है रक्षाबंधन में, जब राखी उखी बांधने जानती है, तो मामा वगैरह साड़ी कुछ और पैसे लेने के लिए देते हैं, बाकी मामी जो होती हैं वो कोई पुरानी वाली निकाल के बेचारे को दे देती। आज तक उन्होंने कोई ऐसा डिमांड किया नहीं है। और एक प्रेमानंद महाराज जी भी होते हैं कि अपनी बहनों को किसी भी अच्छे पार्टी में या किसी भी सुनहरे पार्टी में बुलाओ तो उन्हें खुश करो, अच्छे से सम्मान दो, जो चाहिए उन्हें मिले। पर ऐसा कोई इज्जत ही नहीं है यार। यार 2 भांजे हैं, एक को पूछ रहे हो, एक को नहीं पूछ रहे हो, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर साले दिमाग है ना, इतनी सारी गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है कि मुझे समझ भी नहीं आता है। मतलब समझ रहे हो, मुझे नहीं पूछ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे नानी घर वाले मुझे चूतिया समझ रहे हैं। ठीक है, अब मेरा दिमाग कह रहा है क्या, चलो कि नानी घर वाले तुम्हारे चूतिया समझ रहे हैं। अब दूसरा दिमाग कह रहा है कि अगर जो नहीं पूछा, ठीक है, मेरी माँ की जो ससुराल हुआ यानी मेरा घर, वहाँ के लोग मुझे चूतिया समझ रहे कि क्यों इसे नहीं पूछा। कोई तो रीजन होगा, कोई रीजन नहीं है यार। क्या रीजन हो सकता है यार? 2 भांजे हैं, एक भांजे को पूछ रहे हो, एक भांजे को नहीं पूछ रहे हो, क्यों? मैं भी तो कोई रिश्तेदारी से पैदा हुआ हूँ यार, मैं ऐसे तो नहीं आया खोड़ाहट से कहीं से निकल के आ गया यार। मतलब झूठ मूठ का किसी को परेशान करना हो तो कर दो, गाँव घर में जीने देते हैं क्या? मेरे जो घर हुआ, मेरा अपना घर हुआ, यानी मेरे मम्मी का ससुराल हुआ, वहाँ के लोग क्या समझते होंगे कि ये चूतिया है जो नहीं पूछा होगा। और मेरी माँ का जो मायका हुआ, वहाँ के लोग क्या समझते होंगे कि सच में वो चूतिया है इसलिए नहीं पूछा जा रहा है उसे। तो मेरे दिमाग में बस यही सब चल रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है भाई। मतलब तुम समझ रहे हो, मेरे नानी घर में जब शाम को गाय और भैंस की दूध निकाली जाती है, तो एक दरवाजे के बाहर एक छोटा से देवता है भगवान का, ये क्या बोलते हैं उसे, गड्ढा बना के है, वहाँ पर दूध डाला जाता है। बोलते हैं अगर जो दूध नहीं डालोगे एक दिन भी, तो जो जो दूध खाएगा
उसको खून की उल्टी होंगी और पहली बार में सब बीमार पड़ जाएंगे, दूसरी बार में शायद कॉज ऑफ डेथ ऑफ मिल्क हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि भगवान नाराज होंगे तो ऐसे होंगे, जब रिश्तेदार नाराज हो तो क्या किया जाए। ये डर तो बैठानी चाहिए ना यार। मैं करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ यार, मैं जाऊं उसे खींचूं, साले को काट के बाहर आ जाऊं। ये मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि यार मेरे दिमाग में बार बार यही चल रहा है कि यार तुझे क्यों ऐसा किया। जब रिश्तेदार नाराज होते हैं इसके भी तो डर भय होना चाहिए कि बिना मतलब का क्यों ऐसे उसको परेशान करना। यार लोग जीने नहीं देते भाई, मैं खुद भी मान लूं, चल कोई बात नहीं यार, नहीं पूछा क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं है, नहीं पूछा नहीं हुआ, नहीं जाना है। ऐसे में किसी की शादी में उतने जाता नहीं हूँ यार, मैं 1200-1300 किलोमीटर दूर रहता हूँ भाई अपने गांव से। हमसे भी एक फ़ोन तो कर देना चाहिए कि आ रहे हो नहीं आ रहे हो। गांव घर बोलते हैं कि एक भांजा आए, बुलाने चाहिए उन्हें। और सबसे मैंने 2-4 से पूछा कि ऐसा ज़रूरी होता है क्या भांजे को आना, बोला हाँ सब परिवार साथ में रहते हैं, ठीक रहता है। और इनकी चालाकी चतुराई तो देखो, एक भाई के लिए कपड़े खरीदता है ताकि दूसरा भाई में लड़ाई हो सके, जानबूझ के करते हैं भाई रिश्तेदार। क्या रीजन हो सकता है आखिर, कुछ तो होगा। अब आप बताओ, कल के न्यूज़पेपर में आएगा कि फलाने गांव के फलाने जिला का आदमी एक छोटी सी बात पर इतनी बड़ी कांड कर दिया। ये छोटी सी बात नहीं है, ठीक है। जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तो मेरे दिमाग में चलता रहेगा कि मुझे क्यों नहीं पूछा, क्या रीजन था। समझ रहे हो, कोई भी कांड होने से पहले उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं पूरी जिंदगी नानी घर बिताया हूँ यार, क्या मतलब जितने भी मेरे कजन होते तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, यही बता दो बस। यार ऐसे सोचने के लिए तो कुछ भी क्या सोचेंगे, सोचने से दूसरे को क्या हो जाएगा, कोई क्या फर्क पड़ता है, अपनी सोच बढ़िया रखो। ऐसा नहीं होता भाई, इंसान की अपनी दिमाग होती है, 100 तरह के सारे उपाय बताते हैं, या तुझे कैसा लगेगा नहीं लगेगा, बहुत सारी बातें होते हैं। समझ लो, अपनी रिस्पेक्ट ही भूल के जीना तो क्या जीना यार। बस इतना ही कहना था भाई। अब आप कमेंट में बताओ मैंने सही बोला, क्या 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 करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उन्हें रिश्तेदारियों का डर दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। देवता पे तो डर उनको लगा रहता है कि एक दिन दूध ना डालो तो नाराज हो जाएंगे, जब रिश्तेदार नाराज होगा तो क्या होगा, इसका डर उन्हें दिखाना चाहिए नहीं चाहिए। देखो मैं बहुत हिम्मत वाला आदमी हूँ, मुझे जो जानते हैं वो जानते हैं, ठीक है। मेरे लिए कुछ करना आसान होता है। मैंने बहुत कुछ किया है, तब उतने बड़े परिणाम में देखा नहीं हूँ, तो मेरे को एक साहस मिल गया कि हाँ ठीक है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बात का परिणाम मेरे साथ इतना बुरा हुआ नहीं आज तक कि हाँ मैं उस परिणाम को सोच के डरूं। और भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस ये कमेंट में लिख के आप बता दो मुझे कि बिना मतलब किसी को परेशान करना क्या मतलब है। मुझे ऐसा लगता है यार कि यार मैं गरीब हूँ इसलिए नहीं पूछ रहा है, क्यों इसलिए नहीं पूछ रहा है, ये जानबूझ के उसे परेशान करो, टेंशन दो, कुछ तो रीजन होगा। बस भाई लंबी वीडियो होती जाएगी, पता नहीं क्या, बस कमेंट में बता देना। तो भाई मैं बता सकता हूँ कि कोई रिश्तेदार सबके लिए, भाई पता नहीं कितने लोगों के लिए ऐसा साथ होता होगा यार कि एक परिवार को बिल्कुल अलग कर दो। यार पैदा ही नहीं करते, रिश्तेदारी बनती नहीं, ठीक है। बस ठीक है, धन्यवाद दोस्त।